देख रहे हैं 4 PM। बीजेपी आला कमान ने सोचा कि अगर शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण के राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए भेज देंगे तो ना रहेगा मामा और ना ही होगा कोई हंगामा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो बड़े ही चालाक निकले। पहुंचे तेलंगाना में है विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन बात मध्य प्रदेश की कर रहे हैं। आलम तो ये हो चुका है, हद तो तब हो गई है कि जब तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ लगातार शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर सोने पर सुहागा ये हुआ कि वहां पर भी शिवराज सिंह चौहान मामा बन गए हैं और बाकायदा ट्वीट करके मोहन यादव पर एक तरीके से दबाव डाल रहे हैं कि 10 तारीख आ गई है, अकाउंट में पैसे डाल दो। तो फिलहाल क्या कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान कैसे खेल कर रहे हैं और इस पर सीएम मोहन यादव ने क्या बड़ा खेला किया है, कैसे चुपचाप से लाडली बहना योजना से बहनाओं को आउट कर दिया है। आपको खबरें दिखाएंगे, बयान भी सुनाएंगे शिवराज सिंह चौहान का और कैसे कांग्रेस ने सबूत पेश किए उस पर भी आएंगे। पूरी चर्चा करेंगे, फुल अपडेट देंगे और इस पर चर्चा करने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM MP संपादक संजीव श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। सर आखिरकार 10 तारीख आ ही गई। 10 तारीख का इंतजार था कि 10 तारीख को क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर सबकी नजर थी क्योंकि 10 तारीख को लाडली बहना के अकाउंट में पैसे आते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में तो मौजूद है नहीं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत संकल्प यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं तेलंगाना, लेकिन तेलंगाना में भी बात सिर्फ और सिर्फ लाडली बहना योजना पर कर रहे हैं। तो सर छोटा सा बयान है, सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बयान सुना देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर क्या कहा है, फिर इसके बाद बात करते हैं कि कैसे सीएम मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। आज 10 तारीख है, मध्य प्रदेश की मेरी लाडली बहनों, आज लाडली बहना दिवस है और आज ही आपके खाते में फिर 1250 रुपया आने वाले हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर सुना आपने, तेलंगाना में मौजूद है, बात तेलंगाना पर होनी चाहिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बात कर रहे हैं लाडली बहना की। कह रहे हैं आज 10 तारीख है, अकाउंट में 1250 रुपए आएंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके ऊपर सर एक खबर निकल कर सामने आई है, बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, खबर भी दिखा देती हूँ। इस खबर में लिखा है कि नई सरकार जो कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है, उसने 2 लाख लाडली बहनाओं को घटा दिया है, यानी कि इस योजना से बाहर कर दिया है। क्या कहेंगे सर इस प्रेशर पॉलिटिक्स पर, क्या कहेंगे सर मोहन यादव के इस फरमान पर? देखिए प्रियंका, ये जो है आंकड़े शुरू से ही, जब ये देखिए ये योजना जून 2023 में शुरू हुई थी, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसे लॉन्च किया था और वे जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक 6 किस्तें रिलीज हो गई थी और बाद में सरकार बंदी तो दिसंबर में 7वीं किस्त और अब ये 8वीं किस्त गई है। इसके जो आंकड़े हैं, आंकड़े शुरू से ही इस तरीके के रहे हैं जिन्हें लेकर सवाल खड़े होते रहे, संदेह पैदा होते रहे, सवाल उठाए जाते रहे। और अब तो जो ताजा स्थिति ये है, खुद आज जो ये यहाँ भोपाल में एक जलसा हुआ था, मोहन यादव उस जलसे में शामिल थे, वहां एक क्लिक से वो राशि लाडली बहनों को भेजी गई है। लाडली बहनें वहां मौजूद थी, मध्य प्रदेश की जो महिला बाल विकास विभाग को देखने वाली मंत्री थी और अन्य मंत्री थे और पूरे का पूरा सरकारी अमला वहां था। तो 1 करोड़ 29 लाख महिलाओं को राशि देने की बात हुई है और 1576.61 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं एक क्लिक पर। अब सवाल ये हो रहा है खड़ा कि पहले ये आंकड़ा 1.31 करोड़ था, तो वो उसी को लेकर घेराबंदी शुरू हुई है, इस पे सवाल उठाया गया। प्रतिपक्ष में तो तत्काल सक्रिय हो जाता है, पुराने भी सारे आंकड़े सभी के पास हैं, हम मीडिया ने भी इस चीज को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। आधिकारिक बाइट या आधिकारिक जो हम चाहते थे कि हमें इस पे कमेंट मिले सरकार की ओर से, अभी वो तो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इस मामले को लेकर ये भले ही मोहन यादव ने ये कोशिश की है कि अब चूंकि लोकसभा चुनाव निकट, तो हम पहले भी ये कहते थे कि देर सवेर इस योजना को लोकसभा चुनाव तक तो चलाना ही चलाना पड़ेगा। छटनी होने की बातें आई, बीच में आया था पात्र अपात्र की बात आई और भी कई सारे आदेश महिला बाल विकास अलग विभाग अलग अलग निकालते रहा था और ये लग रहा था पिछले महीने भर से कि क्या होगा इस योजना को, सवाल खड़े हो रहे थे।
मोहन यादव ने 13 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाला था वल्लभ भवन पहुंचकर, तब भी हम लोगों ने पूछा, तब भी उनकी तरफ से बहुत निकल के खुलकर नहीं आया था। तो ये जो मैं जैसा कह रहा हूँ, आंकड़े बड़े ऐसे हैं कि जिसको लेकर सवाल करो। मैं एक बड़ा दिलचस्प, देखिए आप अगर जो आज का भी जो आंकड़ा है, जिसको 1.29 करोड़ का आंकड़ा खुद सरकार ने दिया है और ये कहा है कि हमने 1576.61 करोड़ की राशि ट्रांसफर की है। 2 लाख का तो घपला हो ही रहा है जिसको हम उठा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये कहाँ गए 2 लाख, वो जो लोग हैं, जो बहनें हैं, कहाँ लापता है। लेकिन देखिए, यदि आप ये जो 1.29 करोड़ और इसको 1250 रुपए प्रति बहन से भी कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। ये 1612.50 करोड़ होता है। अगर आप अपना जो आपका खुद का आंकड़ा है उसको आप कैलकुलेट करके देखिए, 1.29 इंटू 1250 रुपीज पर जो लाडली बहना है उनको आप करेंगे तो 1612 करोड़, तो करीब 36 करोड़ के आसपास, 35.89 करोड़ तो उसी में अंतर आ रहा है जो 1.29 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो जो आप सवाल उठा रहे हैं, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आंकड़े बड़े भ्रामक से हैं, अलग हैं। इस पे स्पष्ट स्थिति तो विभाग कर सकता है या सरकार कर सकती है। अब यदि हम जी आंकड़ों में सर खेल हुआ है। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान आउट क्या हुए मध्य प्रदेश से, लाडली बहना ही आउट होती हुई दिखाई दे रही है। और सर यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान को मैं फिर से ऐड करना चाहूंगी कि शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में है। वहां से उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर आप देख सकते हैं और लिखते भी हैं कि लाडली बहनों, आज 10 तारीख है, आपके आत्मसम्मान, खुशियों और सपनों के लिए जो किस्त आपके खाते में आती है वो आज एक बार फिर आपके खाते में डाली जाएगी। मेरी बहनों के जीवन में खुशियों का सूरज हमेशा चमकता रहे, यही कामना है और इसके लिए मैं जीवन पर्यंत प्रयास करता रहूंगा। बेचारे मोहन यादव किस्त जारी करे, मोहन यादव इतना ज्यादा कर्ज होने के बावजूद भी पैसे जारी कर रहे हैं, जो वादे किए गए, दावे किए गए, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कैसे शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं, ये भी अपने आप में दिलचस्प है, पहली बात। और सर गौर करने वाली बात ये भी है कि चुपचाप से कैसे आंकड़े कम हो रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं पैसे भी कम हुए हैं और बहना भी कम हो गई है सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूं कि 2 लाख का एक अंतर आता है। यदि हम पहले देखें, शिवराज सरकार में 1.31 करोड़ की बात की जाती थी, अब 1.29 करोड़ सामने आ रहा है और उसमें भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी अंतर। और दूसरी चीज जो आप कह रही हैं, शिवराज सिंह चौहान का तो अभी जितना भी खेल हो रहा है या जो जिसपे बात हो रही है, उनको मालूम है कि ये एक ऐसी योजना है जो उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने की स्थिति में है। देखिए, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है मध्य प्रदेश के, सर्वविदित है, 4 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी आलाकमान ने विधानसभा चुनाव के दौरान ही संकेत दे दिए थे कि वे अब मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे, ऐसी संभावनाएं संकेतों में जतला दी गई थी और वही हुआ। अब उन्हें चाहिए ठोर, उन्हें चाहिए काम। तो ये स्कीम ऐसी रही है जिसके बल पर, जिसकी बूते पर वो दांव खेलते रहे और उसको छोड़ नहीं रहे। अब वो भले ही तेलंगाना में है, लेकिन उनकी जो ये बसी हुई ये योजना, जो उनके मन में बसी योजना है और इसी को लेकर जो वो प्ले करते चले आ रहे हैं, तो वही वो वहां रहते हुए भी वो लाडली बहनों की बात कर रहे हैं। और उन्होंने सुबह भी जो बयान सुबह जारी कर दिया था, देखिए जो शख्स 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अभी तो बिल्कुल ताजा स्थिति है, 1 ही महीना उन्हें इस पद से हटे हुआ है आधिकारिक तौर पर। तो सारे सूत्र जो सरकार में बैठे हैं, अभी तो उनके पास कहीं ना कहीं सूचनाएं तो सतत पहुंचती। उन्हें मालूम था कि ये सब अभी इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है। तो वो खुद का जो अपना एक अस्तित्व रहा है मध्य प्रदेश में, या खुद का जो अपना एक जुड़ाव रहा है, उस जुड़ाव को बनाए रखने के लिए इस स्कीम के जरिए वो अपने कार्ड्स खेल रहे हैं। उधर केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से पेश आ रहा है। अब उसने देखा कि शिवराज सिंह चौहान थमने का नाम नहीं रहता, उन्होंने अंततः उन्हें रुख उनका करवा दिया है दक्षिण की ओर। दक्षिण जरूर है, लेकिन उनकी आत्मा भी मध्य प्रदेश में बसी हुई है यहीं, और वो विधायक तो है ही है और 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो कोशिश यही है कि उनका अपना वजूद कैसा बना रहे, कैसे बचे रहे। और ये जो एक उनका वोटरों में जो ये महिला या भांजे भांजी और भी सर्वहारा वर्ग है, उससे बनाए रखने के लिए वो अपनी एक संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। प्रियंका सर, सबूत भी निकलकर सामने आए। एक तरीके से देखा जाए, उमंग सिंगार की तरफ से सर सबूतों के तौर पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को शेयर किया गया है। जो दैनिक भास्कर में सर पहले शिवराज सिंह चौहान के लिए छप रहा था विज्ञापन,
उसमें 1.31 करोड़ रुपए थी लाडली बहना, और अब हो गई है 1.29 करोड़ हो गई है लाडली बहना, तो इसमें घटाव हुआ ही है। इसी के साथ उमंग सिंघानिया से लिखा भी है कि नई सरकार ने घटाई 2 लाख लाडली बहना, झूठे विज्ञापनों की सच्चाई, कर्ज का बोझ नहीं ढो पा रही विज्ञापन से बनी भाजपा सरकार, प्रदेश की लाखों लाडली बहनों से झूठ बोलकर वोट के लिए, और अब उन्हीं में से 2 लाख बहनों की छटनी कर दी गई है। जब सितंबर में शिवराज सीएम थे तब लाडली बहनों की संख्या थी 1.31 करोड़, और सीएम मोहन यादव जी के कार्यकाल में हो गई है 1.29 करोड़। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि किस तरीके से घटा दिया है, और विज्ञापन की सरकार है और कर्ज के बोझ तले दबे हैं, ये लोग अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे। सर नहीं, बिल्कुल देखिए प्रियंका, ये तो अब हथियार है। ये देखिए, ये ऐसा एक मसला है जिसपे सरकार को बहुत कठिनाई पैदा होनी। जो आप कर्ज की बात करती हैं, मध्य प्रदेश सरकार पर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज दिसंबर तक था, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल तक था। अब जो मोहन यादव ने सत्ता संभाली तो उन्होंने भी कर्ज लेकर ही शुरुआत करी है। वो जब यहाँ संभालने के बाद दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह था, वहां से उन्होंने कर्ज उठाकर अपनी सरकार को आगे बढ़ाने का कार्य शुरुआत की। और जो अभी जनवरी, फरवरी और मार्च 2023-24 का जो ये लास्ट क्वार्टर है वित्तीय वर्ष का, इस क्वार्टर में 28,500 करोड़ रुपए का नया कर्ज मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ले रही है। और इस 3 महीने में जो कर्ज है, ये 4 लाख करोड़ के लगभग का एक कर्ज हो जाने वाला है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर जो कर्ज है वो 50,000 रुपए का हो जाएगा। इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ब्याज हर महीने सरकार को देना होगा। और जो भी वित्तीय हालात हैं मध्य प्रदेश के, वो तो बहुत विकट हैं, बहुत मुश्किल भरे हैं। और इस सब के बीच में इस तरह की योजना को चलाते रहना, ये शायद यही वजह है। अभी आपको ध्यान होगा, हमने इसके 3-4 दिन पहले खबर दिखाई थी, आप ही ने उसको बड़े प्रमुखता से हाईलाइट किया था। हमने उसको बहुत 4 PM में दिखलाया था कि वो एक महिला बाल विकास विभाग का आदेश आया था कि पात्र और कुपात्र जो इस जो योजना की हितग्राही है उनकी छटनी की जाए, उन्हें देखा जाए। ये निकल कर आया था प्रियंका, हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी। सर मोहन यादव की सरकार जब से आई कोशिश तो बहुत कर रही है। जब सीएम का नाम का ही ऐलान हुआ था तब भी हमने ये खबर दिखाई थी कि रिपोर्टर्स के सवाल पर कैसे लाडली बहना योजना के नाम पर चुप हो गए थे। लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर यहाँ पर गौर करने वाली मेन बात यही उठती है कि कैसे शिवराज सिंह चौहान प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर वो तेलंगाना से भी बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां से भी तस्वीरें निकल कर सामने आई, तो तेलंगाना की बच्चियां हैं वो भी शिवराज सिंह चौहान को मामा 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 बुला रही हैं। और इन तस्वीरों को शिवराज सिंह चौहान ने भी शेयर किया और लिखते भी हैं कि ये रिश्ता दिल का है, तेलंगाना के भांजे भांजियों को खूब प्यार और आशीर्वाद। वहां भी भांजे भांजियां मिल गए उनको और वहां भी वो मामा बन गए। और भांजे भांजियों से ज्यादा लाडली बहना पर फोकस किया जाए तो मोहन यादव की सरकार कोशिश तो कर रही है, आंकड़ों में खेल तो कर रही है, लेकिन प्रेशर इतना है कि इस योजना को बंद नहीं कर पा रही है। सर नहीं, ये बिल्कुल अभी अभी तो प्रियंका स्थिति यही है। देखिए, मैंने कहा ना, लोकसभा का चुनाव सामने है। अब जिस तरीके से सरकार बनने के बाद यहाँ मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की 230 सीटें हैं, 163 सीटें जीतकर बीजेपी आई है सरकार में। बार बार यही बात हो रही है कि इसमें लाडली बहना योजना का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, इसको स्थापित करने का पूरा प्रयास, और उसमें काफी हद तक सफल हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। कम से कम मध्य प्रदेश वो जहां जाते हैं, देखिए जिस तरीके से बहनें उमड़ती हैं और बार बार वो कहती हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने तो आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट दिया था, बनाने के लिए वोट दिया था। और अभी तो ये भी हुआ है, जब उन्होंने कहा कि आपको पैसे मिलेंगे, तो हमने वो भी दृश्य दिखाया था कि 4 PM ने, क्यों कहती है हमें पैसे नहीं, मुख्यमंत्री पद चाहिए, आप वहां बैठे देखना चाहिए। अब मामा तो जगत मामा हो चुके हैं, तो वो जहां जाते हैं, तो वो अब वो तेलंगाना जाए या कहीं जाए, वो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से दिखाया है उनको बार बार, और मीडिया में जो रहे हैं, तो शायद वो दुनिया में हर जगह ही मामा के तौर पर ही अब वो स्थापित से हो गए। लेकिन हाँ, ये जो अभी लाडली बहना से जुड़ा जो मोहन यादव सरकार ने आज प्रयास किया है कि हम जो इसे लेकर सवाल उठ रहे थे, बवाल मच रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रेशर बना रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, उससे निजात पाए। लेकिन देखिए, निजात तो पाना दूर रहा, एक कोशिश जो मोहन यादव ने की, अब फिलहाल तो वो आंकड़ों के जाल में उलझ गए हैं कि वो पुराना आंकड़ा निकाल लिया कि पहले 1 करोड़ 31 लाख थे, अब 1 करोड़ 29 लाख हो गए।
और उसमें भी मैंने कहा ना कि अगर 1,29,00,000 के भी आंकड़े को आप यदि वो मल्टीप्लाई करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं आंकड़ों की जगलगी दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये मामला ऐसा बन गया है प्रियंका कि ना उगलने वाली स्थिति में है फिलहाल सत्ता सरकार मध्य प्रदेश की मोहन यादव की, और जो पार्टी है या बीजेपी संगठन है प्रदेश का जिसको सामने 29 जो लोकसभा सीटों में से 28 2019 में जीती थी, वो लक्ष्य भी सामने है कि उन्हें तो 29 पे सफर को खत्म करना है, ऐसा उनको एक टास्क मिला है, टारगेट मिला है, 400 पार का मोदी जी का नारा है। तो अब ये कैसे करें क्या करें, तो निगलने ना उगलने वाले हालात सरकार के सामने बने हुए हैं और इस पे घिरना एकदम लाजमी है। और देखिए ये तो अभी शुरुआत है, अभी वास्तविकता क्या है, धीरे धीरे जब लोगों के अकाउंट में जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो ये अलग अलग जगहों से अलग अलग आवाजें उठेंगी और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि न केवल मोहन यादव सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि इस मामले पर संगठन के लिए भी कठिनाई होगी, क्योंकि ये पूरे का पूरा मसला सीधे लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मैं कह रहा हूं बार बार कि 28 सीटें थी, अब आपके सामने लक्ष्य 29 का है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए यदि इसको आप छोड़ते और खुदा ना खास्ता ये जो चुनाव होते हैं, मई में चुनाव है, वहां कहीं धोखा हो जाता है तो मामा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मामा की। मामा जो बार बार चीजें कर रहे हैं, कह रहे हैं, और ना केवल मामा बल्कि उनसे जो और असंतुष्ट हैं मध्य प्रदेश में वो भी कहीं ना कहीं फिर लामबंद होंगे और मुश्किलें तो कम से कम मोहन यादव सरकार के लिए यहाँ मध्य प्रदेश में तो खड़ी करेंगे। मोदी और उनके लिए कितना चुनौती बनेगी ये बात की बात होगी, पूरे देश का नतीजा क्या आएगा, वहां भी 400 पार का नारा है। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, यहाँ की सरकार हो, संगठन हो, और चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, सबके लिए लाडली बहना और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल तो ऐसी एक सिरदर्द पैदा किए हुए हैं जिसको लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति सभी के सामने, जो बीजेपी का संगठन या मध्य प्रदेश की सरकार है उसके सामने बना हुआ है। प्रियंका सर चुनौती तो है, अगर उगलने की बात आए तो अभी उगलने, लेकिन उगलने ना दे रहे शिवराज सिंह चौहान। देखा जाए तो चुनाव प्रचार भी जब चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाडली बहना का नाम लेने से बचते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से कर्ज में है ये लोग, ये योजना चलाना इनके लिए मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान दबाव तो डाल ही रहे, कांग्रेस भी सामने है, कांग्रेस भी आंकड़े पेश कर रही, सबूत पेश कर रही है। और यहाँ पर तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि मामा जी को हटाया गया, मामा जी को मध्य प्रदेश से हटाया गया, दक्षिण भेजा गया, लेकिन मामा जी मामा का पद भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। और इस तरीके से क्रिएशन उन्होंने कर रखा है कि अभी भी जैसे कि वो मुख्यमंत्री ही है। फिलहाल सर बयान तो निकल कर सामने आ गए, आंकड़ों में जिस तरीके से खेल हो रहा है, जिस तरीके से पैसे कम ट्रांसफर किए गए हैं, महिलाओं की बहनाओं की संख्या घट गई है, इससे समझ में तो आ रहा है कि ये योजना भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार पर एक बोझ बनकर रह गई, एक चुनौती साबित हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो भी जानकारी सर आपने हमें दी है। तो ये था मध्य प्रदेश का फुल अपडेट। मध्य प्रदेश में मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताने की भी ये कोशिश की कि हमने ये जो आंकड़े घटे हैं इस पर हमने कमेंट लेने के लिए भी कोशिश की, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी ने कमेंट नहीं किया है कि आखिर ये 2 लाख का आंकड़ा क्यों कम हो गया है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 2 लाख का आंकड़ा कम हुआ है, ये खबर तब निकल कर सामने आई है जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है। भले ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मौजूद नहीं है, लेकिन तेलंगाना से भी मामा जी बराबर प्रेशर डाल रहे हैं। तो फिलहाल 10 तारीख आ गई, 1250 रुपए लाडली बहनों के अकाउंट में, सारी की सारी लाडली बहनों के अकाउंट में पहुंचे या नहीं पहुंचे, आप समझ सकते हैं, इस खबर के आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हो। शिवराज सिंह चौहान के बयान से भी ये समझ सकते हैं कि ये योजना उनके लिए कितनी जरूरी है, अस्तित्व का सवाल बनती हुई नजर आ रही है। तो शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर, इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर, जिस तरीके से आंकड़ों को पीछे बैकडोर से घटा दिया गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।